आम इंतखाबात का 4 मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब सियासी जमातें आइंदा मरहले के लिए तशहीरी मुहिम में जुट गई हैं। तमाम सियासी पार्टियों के कदावर लीडरान वोटरों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश में हैं। जलसे, जुलूस, रैलियों और अवामी इजलास का दौर दौरा है। इसी सिलसिले में आज भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की मुख्तलिफ सरगर्मियां हैं। कुलगाम में पीडीपी का रोड शो और वर्कर्स कन्वेंशन है, जिसमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती शिरकत करेंगी। उधर गुलमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का रोड शो है। रोड शो के बाद उमर अब्दुल्ला वर्कर्स रैली से खिताब भी करेंगे, जबकि शोपियां में सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अवामी इजलास से खिताब करेंगे। और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की बेटी तशहीरी मुहिम में वालिदा की मदद कर रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती आज से पुंछ के 3 दिनों के दौरे पर रहेंगी और वालिदा यानी महबूबा मुफ्ती के लिए तशहीर करेंगी। इल्तिजा मुफ्ती आज पुंछ में रोड शो भी करेंगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोगों ने वोटिंग अमल में शिरकत करके नई दिल्ली को एक पैगाम दिया है कि उनके फैसलों से वो खुश नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने जिला कुलगाम के केलम, मंदगफनियारीपुरा और मोहनपुरा इलाकों में कई अवामी इज्तिमात और रोड शो से खिताब किया। इनके हमरा मोहम्मद सरताज मदनी और मोहम्मद अमीन डार मौजूद रहे। मुफ्ती ने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए पीडीपी को कामयाब बनाने की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने एक सियासी जमात को अख्वानियों से मंसूब करते हुए कहा है कि सियासी जमातों के रहनुमा अच्छे लिबास में हैं और वो बदनाम जमाना अख्वान का दूसरा चेहरा है। Prime Minister, he said he attributed yesterday's voting with the Article 370 abrogation. आप वहाँ से वोटरों से पूछिए कि जो नाराज हैं कि 2019 में जिस तरह जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खराब बंद किया गया, उसको खत्म किया गया, उसका गुस्सा लोगों का दम घुटता है। कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है और उस वजह से लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं। इसीलिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद निकली दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए। जो धोखा आपने हमारे साथ 2019 में किया, जो बिट्रेल किया, जो आपने हमसे इख्तियारात छीने, हम उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राजौरी पुंछ गए वोट छाड़ने, मुसलमान दुबे अगर तो वोट ट्राई वैसे इसका कुछ 70 ख्यालात है। और श्रीनगर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड पोलिंग खुशकुन और खुश आइंद है और बदलाव की अलामत भी। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर पीके पोले ने न्यूज 18 से खास बातचीत में श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुई रिकॉर्ड पोलिंग को हौसला अफजा करार दिया। उन्होंने कहा कि अवाम बुलेट पर बैलेट को फौकियत दे रही है। उन्होंने आइंदा मरहलों में होने वाले चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे.एंड.के पीके पोले जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पोलिंग टर्न आउट हुआ है, तो किस तरह वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। थैंक यू। आप हमें बताइए कि जो कल यहाँ पे वोटर टर्न आउट हुआ है, किस तरह आप उसको देख रहे हैं। डेफिनेटली कल जो वोटर टर्नआउट रहा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1989 जब से टर्मोइल इस वैली में शुरू हुआ है, उसके बाद का ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है। 1996 में 1-2% इससे ज़्यादा रहा है, लेकिन उस समय पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो साइज़ था वो कम था। अभी इसमें पुलवामा और शोपियां ज़िला भी उसमें ऐड हुआ है। इन 2 ज़िले साउथ कश्मीर के हैं जहां नॉर्मली पोलिंग परसेंटेज श्रीनगर से भी कम रहता था, सिंगल डिजिट से ज़्यादा पोलिंग यहां होती नहीं थी। उन एरियाज़ में भी पोलिंग हुई है, तो कह सकते हैं कि आज की साइज़ में जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ ये 1989 के बाद का पिछले तकरीबन जो है 35 सालों का ये जो है रिकॉर्ड वोट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, तो उनका कहना है कि उनके वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है, हिरासत किया जा रहा है। उसको आप किस तरह देख रहे हैं। सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बाद में आ जाऊंगा, पहले एक लार्जर कंटेक्स्ट बताना चाहूँगा। पूरे कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए गाइडलाइंस मैनुअल सेम रहते हैं, वो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन से आते हैं। उसमें कोई स्टेट, कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक नहीं रहता है।
जनरल तौर पर जब भी इलेक्शन शेड्यूल इशू होते हैं, इशू होने से पहले ही वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, चाहे मैजिस्ट्रेसी है, पुलिस अमला है, उनको एक SOP दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग द कैंपेनिंग एज वेल एज ऑन द डे ऑफ द पोल, और उसके तहत वो इकदाम लेते हैं। कुछ एक स्टेप्स की अगर बात करूँ तो जैसे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले अपने ज़िले में कितने आर्म्स लाइसेंसेस है उसका जायज़ा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेता है, और उसमें डिसाइड करता है कि किसके पास आर्म्स लाइसेंस रखना खतरे को इनवाइट करने वाली बात है, तो उससे वो कहता है कि पुलिस स्टेशन में वो जमा करें। लार्जर पब्लिक जो है वो पीसफुल तरीके से वोट कर सके, और हम ये भी देखते हैं कि वो भी खुद वोट कर सके, उस हिसाब से भी जो है उसको इनेबल करते हैं। हमने जो विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ये प्रयास किया कि पुरामन तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शन कंडक्ट करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, और उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सभी इकदाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, पुलिस के आला अफसरान ने लिए हैं, और उसमें कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते हैं। जस्ट एंड जस्ट हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर मिस्चुअस पर्सन्स वो देखा जाता है। नॉर्मली हमारा प्रयास रहता है ये करते वक्त कोई ऐसा पर्सन ना आ जाए जिसमें कि पास्ट में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, मेरा ऑफिस भी उसमें देखता है, और हमने दखलंदाजी जहाँ जहाँ लगा वहाँ दिया। ब्रॉडर तौर पर जो पीसफुल इलेक्शन कल कंडक्ट हुआ उसमें ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी रहती है, उतने तक ही हम करते हैं, इन्हें इवन एक्सेसिव भी नहीं करते जी। अभी नॉर्थ और साउथ में अभी इलेक्शन होने बाकी हैं, तो किस तरह की तैयारियां वहाँ के लिए आपने की है? डेफिनेटली सेंटर ने डिसाइड कर दिया, अब नॉर्थ एंड साउथ जो है उसी के हिसाब से जाएंगे। मुझे लगता है नॉर्थ में पहले से जो है पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहता है, तो इंशाल्लाह वहाँ भी जो है पास्ट के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे हम। साउथ में जो है डेफिनेटली अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां की एक असेंबली सेगमेंट वहाँ भी अच्छे पोल होने के आसार है। राजौरी पुंछ उस एरिया में तो हमेशा से 70-75% उनके लिए तो आम परसेंटेज रहता है। मुझे अपेक्षा है कि जो दोनों फेजेस जो बचे हैं 20 और 25 तारीख के, वहाँ भी जो है रिकॉर्ड वोट होगा। जो वोटर टर्नआउट है तो क्रेडिट स्ट्राइक किसको देना चाहेंगे? डेफिनेटली इट इज़ बेसिकली द वोटर जो सेंटर पॉइंट रहता है। हर कोई जो प्रिपरेशंस रहती है, चाहे कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन डिपार्टमेंट, हमारा पोलिंग का अमला, सब रहते हैं कि इस वोटर को एनेबल करे कि वो अपना वॉइस एक्सप्रेस करे। क्या मैसेज रहेगी पब्लिक के लिए? डेफिनेटली जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट रहे हैं वहाँ के आवाम को मैं अपील करना चाहूँगा, आप हमेशा अच्छा वोट करते आ रहे हैं। हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके हर एक पोलिंग स्टेशन पर बेसिक फैसिलिटीज़ रखी है, और 25 तारीख को जो हमारे अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 जिलों में वोटिंग होने जा रही है। वहाँ के वोटर्स को मैं अपील करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ करके आए, आपको अच्छा बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए हम कमिटेड हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप उसमें आएंगे और बढ़ चढ़ करके वोट करेंगे। वोटिंग करना सिर्फ हमारा हकूक़ ही नहीं है, हमारा फ़राइज़ भी है। ये थे बीके पॉली जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे.एंड के है, और उनका ये मानना है कि आने वाले जो 2 फेजेस है वहाँ पे भी लोग जो है वो इसी तरह का वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। शुएब शमीम के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। के सामने डाले हथियार। उज्जैन के कनीपुरा रोड पर पलटी बस, बाइक सवार की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। ग्वालियर में दोस्त को फंसाने के लिए हवाई फायरिंग, जन्मदिन की पार्टी में हुए विवाद के बाद फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। अंबिकापुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद, मारपीट में आधा दर्जन युवक घायल। भोपाल में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जबलपुर में कबाड़ खाने में विस्फोट मिला और जांच में जुटी पुलिस, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो की टीम, कबाड़ खाने से मिले 1000 से ज्यादा बमों की खोल। कोरबा में पति, पत्नी और बच्ची के साथ किया सुसाइड, मकान निर्माण का बकाया ना चुका पाने की वजह से की आत्महत्या, सुसाइड नोट में हुआ खुलासा। छतरपुर में 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, 2 सगे भाई समेत 3 की मौत, तालाब में तैरती मिली लाश।
नाहन में बड़ी संख्या में कुत्तों को पाल रही है स्वास्थ्य विभाग की महिला, जिसको लेकर जमकर हुआ विवाद। लोगों ने की अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी। काशी से तीसरी बार चुनावी मैदान में पीएम मोदी वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन। पीएम मोदी ने भरा नामांकन पर्चा। नामांकन के दौरान प्रस्तावक भी रहे मौजूद। नामांकन के दौरान पीएम मोदी ने पढ़ी शपथ। तीसरी बार काशी से भरा नामांकन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडिया अलायंस की मकबूलियत हासिल कर रहा है। इंडिया अलायंस और बरकरार है, उसकी मकबूलियत बरकरार है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स और जमीनी सूरत-ए-हाल बताती है कि कश्मीर की तीनों सीटें NC के हक में जाएंगी, जबकि कांग्रेस जम्मू की तमाम सीटें जीत लेगी। उमर उड़ी कस्बे में एक अवामी रैली से खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 जून को मुल्क से बीजेपी का सफाया करते हुए मरकज में हुकूमत बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए जिससे मजहबी जज्बात मजरूह हों और फिरकावाराना मुनाफरत को दावत देते हों। श्रीनगर की सीट पे कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है। जैसे मोंगा साहब ने कहा है, जम्मू और उधमपुर की सीट पे भी हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए हैं। अब हमने यहाँ अनंतनाग और लद्दाख की सीट पे भी अपना झंडा गाड़ना है। बाकी मुल्क में भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स इंडिया अलायंस के हक में है। अगर ये वजह है कि वज़ीर आज़म साहब गाड़ी छोड़ के पैदल चल रहे हैं, वो ही बेहतर जानते हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ ना। अब मुझे अपने इलेक्शन से फुर्सत नहीं है जी। मैं दूसरे इलेक्शनों की तरफ क्या देखूँ ना। सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, तकरीरें करता हूँ, वोटरों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, गले लगता हूँ और वापस घर जाता हूँ जी सर। वल्लाह अगर मुझे दूसरे सीट की तरफ देखने की ज़रा सी भी फुर्सत है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि 4 जून को हिंदुस्तान में जो है हुकूमत बदल जाएगी और बीजेपी का सफाया होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भारी अक्सर से जीतेंगे। आपने खुद देखा कितनी खुशी यहाँ पर अवाम को थी साहब के आने के साथ साथ, और आपने देखा जहाँ से इनकी रैली शुरू थी वहाँ पर कैसा सैलाब जैसे जा रहा है इंडिया अलायंस का। और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो सब कामयाब होंगे। देखिए अपने अपना मैनिफेस्टो, हमारे कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो ये है कि बेरोज़गारी, जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार, जैसा राहुल जी ने कहा कि लाख लाख रुपए उनके अकाउंट में पड़ेगा। दूसरे डेवलपमेंट है, रोड के, हॉस्पिटलाइज है इनके, या जो चाहे हमारी जो महिलाएं हैं उनके हुकूक हैं, इनके बारे में। और मंजाकोट में इंडिया अलायंस की सार्वजनिक रैली आयोजित की गई, जिसमें इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अनंतनाग राजौरी लोकसभा मियां अल्ताफ अहमद लारवाई मौजूद थे। इस सार्वजनिक रैली में पूर्व पंचों और सरपंचों, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा मंजाकोट के आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने कहा कि यह चुनाव देश में भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ है। करप्शन है, जो इस मुल्क में महंगाई है, जो इस मुल्क में बेरोजगारी है, ये चीजें, ये अलायंस उसके खिलाफ बना है। ये किसी जात के लिए नहीं बना है कि इसमें राहुल गांधी जी को कुछ मिलेगा। और रामनगरी के रहने वाले मुदस्सिर अहमद ठोकर ने लोकसभा उम्मीदवार इंजीनियर रशीद की हिमायत के लिए शोपियां से कुपवाड़ा की लंगेट तक नंगे पांव मार्च करके अपने इरादे का ऐलान किया है। इस लोकसभा सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। काबिल जिक्र है कि इस हल्के से साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन भी उम्मीदवार हैं। ठोकर ने कहा कि इंजीनियर रशीद वाहिद रहनुमा हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की वकालत करेंगे, इसलिए मैं उनकी हिमायत के लिए यह सफर शुरू कर रहा हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक, जिला शुपियान से। हमने एक युवक जो है वो पैदल मार्च कर रहा है, यानी कि बिना जूते हुए खुले पांव ये यहाँ से निकल रहे हैं। पहले इनसे जानेंगे, अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद ठोकर है। तो क्या आप पॉलिटिशियन हैं? नहीं, बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहा हूं। तो आप ये नंगे पांव यहाँ से जा रहे हो, तो क्या प्लान है आपको, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ सीधे बारामूला। क्या? तो इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करने के लिए। तो कैसा सपोर्ट करोगे आप? देखिए सर, जी, बारामूला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंजीनियर रशीद की, दैट इज वॉइस ऑफ वॉइसेस। इंजीनियर रशीद साहब जो हमारे पार्लियामेंट असम्बली साइन काफिस कर, मैं चाहता हूँ कि वो बात अब
पार्लियामेंट में होगी। आप अकेला बंदा निकले यहाँ से, क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है वो कितने सालों से जेल में बंद है? देखिए, उस बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, वो जेल में किसलिए, तो रीजन क्या है ये आपको पता है वो जेल में क्यों बंद है? वो मुझे नहीं पता। तो आप अपनी जो आवाज है वो बेबाक तरीके से यहाँ भी कह सकते थे, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो आपने रास्ता चुना है, क्या आपको ये सही लग रहा है? मैंने बात सरकार तक पहुंचानी नहीं है, मैंने लोगों तक पहुंचाना है और वहां जाके फेस टू फेस उनसे मिलूंगा। दे आर वेटिंग मी देयर, उनके साथ मिलूंगा। तो यही मेरा मकसद है। तो कहाँ है वो लोग जो आपका इंतजार कर रहे हैं? तो अभी तो मैं अकेले यहाँ से चल रहा हूँ, देखते हैं आगे कारवान कितना बढ़ेगा। चाहने वाले तो फिर खुद सामने आ जाएं, इंजीनियर साहब को चाहने वाले जो वहाँ पे तो खुद सामने आ जाएं। मुदस्सिर, ये जो हमारे साथ जो यहाँ पे खड़े हैं, मुदस्सिर एक नौजवान है, अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि ये यहाँ से पैदल जाएंगे और लंगेट तक जाएंगे। इंजीनियर रशीद जो कि असेंबली मेंबर रह चुके हैं, जो अभी जेल में है, उसको छुड़ाने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है। उसके बेटे ने सोशल मीडिया पे अपना जो एक इंटरव्यू वायरल किया और रोते रोते वो लोगों से अपील कर रहे थे कि मेरे बाप के सपोर्ट में आ जाए, उसको छोड़ना चाहे। उसी कड़ी की एक मिसाल ये है कि यहाँ से शुक्रान से एक युवक जो है वो निकल पड़ा है। अब देखना है कि एक छोटी सी कोशिश क्या वाकई कोई रंग लाएगी, क्या वाकई जो है इंजीनियर रशीद को छोड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जारी रहेगी। पीएम मोदी के नामांकन में देश भर के दिग्गज नेता हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और सीएम योगी रहे मौजूद। एनडीए के नेताओं ने भी वाराणसी पहुंचकर दिखाया समर्थन। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर किया वीडियो साझा। रोड शो से जुड़े वीडियो को किया शेयर, लिखा रोड शो में स्नेह और आशीर्वाद मिला। अमेठी में सीएम योगी ने की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए मांगे वोट। केशव मौर्य का अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला, बोले चुनाव के बाद दोनों इटली और लंदन चले जाएंगे। महोबा पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। बीजेपी उम्मीदवार पुष्पेंद्र चंदेल के लिए जनता से की वोट की अपील। अंबेडकर नगर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। बीजेपी उम्मीदवार नीतीश पांडे के पक्ष में की जनसभा, बोले राहुल और अखिलेश का राजनीतिक भविष्य संकट में। झांसी के गुरसराय पहुंची बीएसपी प्रमुख मायावती। बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन में की जनसभा, बोली बीएसपी उम्मीदवार की होगी जीत। बस्ती में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने की जनसभा। विपक्ष पर साधा निशाना, बोली विपक्ष जनता का भला नहीं कर सकता। महाराजगंज लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की जनसभा। एसपी नेता शिवपाल यादव भी रहे मौजूद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। करगिल का करकीच छो खुबानी और सेब के लिए मशहूर और एक खूबसूरत गांव है। यहां हाजी यूसुफ नामी 108 साल की उम्र के वोटर ने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल हादी की पोस्टल बैलेट टीम के जरिए अपना वोट डाला। हाजी यूसुफ की शिरकत जमहूरियत की पायदार रूह को उजागर करती है और हर उम्र के शहरी के लिए एक तहरीक का काम करती है। वोटिंग की अहमियत पर बात करते हुए हाजी यूसुफ ने कौम की तकदीर संवारने में इसकी बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। एआरओ पोस्टल अब्दुल हादी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करगिल ने भी मीडिया से बातचीत की। जहां तक एब्सेंटी वोटर्स की सवाल है नायब साहब, हमारे करगिल में इस साल जो हमारे पास एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट आया था वो तकरीबन 295 आए हुए थे। ठीक है सर, तो हमने एब्सेंटी वोटर्स के जो ओल्ड एजिड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं और एसेंशियल सर्विस हैं, एसेंशियल सर्विस के लिए तो हमने वो पोस्टल वोटिंग सेंटर खोला हुआ है। उसके अलावा जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए घर घर जाके उनसे वोट लिए हुए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे सीनियर सिटीजन हैं, इनका तकरीबन इनका एज जो है 110 के आसपास जा रहे हैं। तो इनका वोट हम आज पहली बार घर लेने के लिए आए थे। तो डीसी साहब की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाजी साहब को हमने मुबारकबाद पेश किया है। और सीनियर सिटीजन्स और गैर हाजिर वोटिंग के लिए पोस्टल बैलेट वोट की सहूलत 11 मई से शुरू की गई है। जिन अफराद की उम्र 85 साल से ज्यादा है या फिर माजूर शख्स के तौर पर जिनकी शनाख्त की गई है उनके लिए पोस्टल बैलेट सहूलत मैसर रखी गई है। बेंचमार्क
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखने वाले अफराद और जिनकी अफराद की बाजुरी मखसूस 40% से कम नहीं है, ऐसे अफराद के लिए इलेक्शन कमीशन ने इनके लिए ये सहूलत रखी है। दस्तयाब आदाद और शुमार के मुताबिक लद्दाख में ऐसे 522 वोटर हैं जिनमें 85 साल से ज्यादा उम्र के 262 अफराद और जिस्मानी माजूरी के हामिल 27 वोटर्स और जरूरी खिदमात के तहत 233 वोटर शामिल हैं। Yeah, village san la yera mi only. Chiriang moli. Yeah. Then yera hushar ju do gunglo cham kyuten yera. Da ja chu jabya chat karna. Kasa. Tanga ta jung go meni choknal dem sko salcha da ngeja chok sarka da do ngeje khamba skyo de kon yera vote panena da gauk singmalen dale. Tande mo rakale dul mayan pe chugu saka gel duk samarak pa ko achoche. निर्वाचन आयोग द्वारा ये प्रक्रिया चलाई गई है जिसके तहत 85 वर्ष की आयु से अधिक और जो भी दिव्यांग जन हैं उनके वोट कलेक्ट करने हमको घर घर जाकर। अभी तक जो हमको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो मिले हैं उनकी जो आयु थी वो 103 वर्ष की थी और उनकी जो पत्नी थी वो भी तकरीबन 90 से ऊपर थी। तो वो हमें बड़ा अच्छा लगा उन्होंने जिस तरीके से हमें ट्रीट किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग फैसिलिटीज फॉर हमारे एब्सेंटी वोटर्स यानी कि एब्सेंटी वोटर्स उन्होंने एक फैसिलिटी दिया है वोटिंग राइट के लिए, वोटिंग करने के लिए, वोटिंग कास्ट करने के लिए, जिसमें हमारे एसेंशियल वोटर जो है, एब्सेंटी वोटर, एसेंशियल वोटर जो है सीनियर सिटीजन आते हैं और उसमें हमारे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स आते हैं। फिजिकली हैंडीकैप जो है 40% से अब जिसका फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, और एक आता है एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विस। इसमें हमारा एक इलेक्शन कमीशन ने जो ही नोटिफिकेशन जब जारी करते हैं इलेक्शन के लिए, जैसे कि थ्रू आउट इंडिया हमारे लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो लद्दाख में भी जब इलेक्शन हमारे 5th फेज में 20 मई को होने जा रहा है, तो उससे पहले जो एब्सेंटी वोटर का जो भी प्रोसीजर गाइडलाइंस में है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। और रामबन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ट्रक ने डंपर को टक्कर मार दी है। रामबन से बड़ी खबर, ट्रक ने डंपर को मारी टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत, डंपर का ड्राइवर और हेल्पर जख्मी, दोनों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। इस हादसे में एक की मौत हो चुकी है। रामबन से बड़ी खबर, ट्रक ने डंपर को मारी टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर का ड्राइवर और हेल्पर यानी जो खलासी होता है वो जख्मी है, दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ट्रक के बारे में यह खबर बता दी जा रही है कि ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। तो रामबन से बड़ी खबर है, एक सड़क हादसा पेश आया है रामबन में। इस हादसे में एक ट्रक ने डंपर को टक्कर मार दी है। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। डंपर का ड्राइवर और हेल्पर जख्मी हैं, दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ट्रक के बारे में बताया जा रहा है कि वो ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी रेंजरों की बर्बरियत के बाद से हालात कशीदा हैं। महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी रेंजरों की फायरिंग में हलाकतें हुई हैं और मतअद्दद अफराद जख्मी हुए हैं। इस बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने अपने मुतालबात पेश किए हैं। अपने मकतूब में पार्टी ने कहा है कि तशद्दुद को रोका जा सकता था अगर पाकिस्तानी नीम फौजी दस्ते को नहीं भेजा जाता। पाकिस्तानी नीम फौजी दस्ता गैर इंसानी सलूक और बर्बरियत के लिए बदनाम है। खत में लिखा गया है कि खित्ते के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया, इनके साथ ना बराबरी और नाइंसाफी रवा रखा गया है। कुदरती वसाइल की लूट भी की गई। पेश करदा मुतालबात में बिजली की जरूरतों की तकमील के लिए नेशनल ग्रिड की तामीर, कुदरती वसाइल पर कंट्रोल, एकतरफा तौर पर नाफिज एक्ट 74 की मनसूखी समेत दीगर कई मुतालबात किए गए हैं।